हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर 100 एग्ज़ाम जो हमारा 3 जुलाई को आज ही हुआ है नीट का, इसका सॉल्यूशन आप सभी लोगों को देने वाले हैं ताकि आप पेपर को मिला पाओ और आपको पता चल पाए कि आपका पेपर है वो कितने नंबर का गया है। सो दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन के जो इसमें क्वेश्चन आए हैं इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, हमारे आसपास एक परिवर्तनीय प्रतिरोध है जिसका मान 0.30 ओम तक बदलता है। चित्र अनुसार अमीटर और कनेक्टिंग तार की प्रतिरोध को ध्यान में न लेते हुए अमीटर के माध्यम से न्यूनतम और अधिकतम धाराएं क्या होंगी। तो जो न्यूनतम और अधिकतम धाराओं का मान होगा वो हमारा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.06 एम्पियर से 0.33 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका हमारा आंसर जो ऑप्शन हमें सी दिया गया है वो सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दर्पण 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को एक अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु अक्ष पर ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका भी सी वाला ऑप्शन है, +30 सेंटीमीटर से +8.6 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ एकदम 100% करेक्ट आंसर है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये आंसर हम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले वाले का सी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे वाले का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है, चित्रानुसार एक प्रकाश की किरण विभिन्न भौतिक माध्यमों से गुजरती है, निम्नलिखित विकल्पों में से अपवर्तनांक के संबंध का सही विकल्प होगा। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका हमारा ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कल के पेपर जो JEE का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हैं जो JEE में पूछे गए थे और वही आपसे नीट के पेपर में भी पूछे गए हैं। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, चित्र में दिखाए गए सर्किट चित्र में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट है। निम्नलिखित के 2 स्तंभों का मिलान करें। तो इसका जो आंसर है वो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। जैसे कि 65 वोल्ट का है AB और 40 वोल्ट का है आपका C 8 ओम, 15 वोल्ट का है आपका 4 ओम और 10 वोल्ट का है आपका 6। पहला वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन जो इसका दिया गया है वो सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्र अनुसार माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का जो अपवर्तनांक है वो √3/√2 है, यानी कि इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक प्रतिरोध R के तार को एक वृत्त के रूप में बुना जाता है जब बिंदु A और बिंदु B के बीच समकक्ष प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन JEE में भी पूछा गया था और इसका आंसर है 3R/16 ओम, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जो यहाँ पर टिक लगे हुए हैं उनको आपको नहीं देखना है, वो किसी बच्चे ने लगाए हुए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको उनको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, माध्यम का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक √2 है। माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होगा। तो माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण होगा उसका मान होगा 45 डिग्री, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तल लेंस में एक वस्तु और उसकी वास्तविक छवि के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी का 2 गुना। मतलब ये क्वेश्चन JEE में भी पूछा गया था, इसलिए ये बच्चे से बन गया है। इसका आंसर है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में दिखाए गए एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी f है। छवि की सही आकृति का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा ऑप्शन है वो सी वाला राइट ऑप्शन है, सी वाला इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है, बिंदु ए तथा बी के विद्युत विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा 100 वोल्ट हैं। एक क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य 18 जूल है। तो क्यू का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों जो क्यू का मान होगा वो 0.2 कूलाम होगा और एक क्वेश्चन JEE में भी पूछा गया था। तो कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक व्यक्ति एक कक्ष में बैठा है जिसमें 2 संलग्न दीवारें और 6 समतल दर्पण है तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जो व्यक्ति के प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे 7 प्रतिबिंब, यानी कि इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां। तो एक शिकारी एक मछली को गोली मारना चाहता है जिसकी छवि साफ पानी के माध्यम से देखी जा सकती है, उसे निशाना लगाना होगा। तो इसका आंसर है मछली की छवि के नीचे। तो बी 12वें वाला क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
13वां क्वेश्चन, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध और उसके माध्यम से प्रवाहित धारा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ए वाला है, 806.66 ओम और 0.27 एम्पियर, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग होती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14वां है इसका आंसर है सी, यानी कि सीधी होती हैं। 15वां क्वेश्चन है, धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता निम्नलिखित पर होती है। तो इसका जो आंसर है वो डी वाला है, ए और बी पर। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 16। तो एक धनात्मक कण प्रोटॉन को पूर्व की ओर विक्षेपित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण की ओर है, कण विक्षेपित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वो ए वाला है, उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर है, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल की दिशा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है वो हमारा डी वाला है, कागज के अंदर। 18वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह आई बनाम वोल्टेज भी ग्राफ की ढाल को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, जो हमारा 18वां क्वेश्चन इसका आंसर है डी, चालकता कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, चित्र में दिखाए गए सर्किट में आर ओम के 12 प्रतिरोध को संयोजित किया गया है, ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वो सी वाला है, 2R/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 4 एक समान बल्ब जिनकी प्रति बल्ब रेटिंग 100 वाट और 220 वोल्ट है, एक बैटरी के चित्रानुसार संयोजित है, बल्ब द्वारा कुल विद्युत शक्ति खपत कितनी होगी। तो इसका आंसर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा, 75 वाट, यानी कि 75 वाट। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक हीटर कॉइल को 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है और अब हीटर में केवल एक भाग का उपयोग किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो जो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी। इसका बी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22, निम्न चित्र में ए और बी के बीच समकक्ष प्रतिरोध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा ऑप्शन है वो होगा 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे दिए गए सर्किट में वोल्ट मीटर का पठन 4 वोल्ट है, तो प्रतिरोध पर वह विद्युत शक्ति होगी। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है वो सी वाला है, 12 मिली वाट। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समान मोटाई का तार जब सीधे 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है तो प्रति सेकंड एच ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि तार को एन भागों में विभाजित किया जाता है और सभी भागों को 220 वोल्ट लाइन के साथ समांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, n² और मल्टीप्लाई में एच, यानी कि सी ऑप्शन 24 वाले का राइट हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए एवं संबंधित कारण आर दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो 25 का क्वेश्चन जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है। 26 क्वेश्चन है, दो पतले लेंस को जोड़ने पर इनकी संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की शक्ति होगी। तो जो 26वां क्वेश्चन है वो कल भी पेपर में पूछा गया था, JEE के पेपर में। तो इसका आंसर है -3.75 डायोप्टर। इसके बाद 27वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हमें सही प्रतिरोध बताना था ओम के नियम के लिए। ये भी कल JEE के पेपर में पूछा गया था, तो इसका आंसर है डी वाला, 27 में का जो हमारा सही आंसर है वो बी वाला है, यानी कि बी वाला 27 का आंसर है वो बी वाला राइट आंसर है, हो जाएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश किसी कांच और वायु के अंतरफलक पर कांच से आपतित होता है। यदि हरे रंग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वायु में मिलने वाले रंग होंगे। तो ये क्वेश्चन भी कल JEE के पेपर में पूछा गया था। 28 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए वाला है, पीला, नारंगी और लाल। 29 क्वेश्चन, दीपावली पर पंकज अपने घर को समांतर क्रम में जुड़े कई 20 वाट 220 बल्बों से रोशन करता चाहता है। यदि घर के परिपथ में 5 C का फ्यूज है तो वह अधिकतम कितने बल्बों का उपयोग कर सकता है यदि वह परिपथ में किसी अन्य विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं कर रहा है। तो इसका 29 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, 55। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए सर्किट में करंट आई और वोल्टेज भी का मान होगा। तो इसका जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है वो ए वाला है, 2 एम्पियर और 4 वोल्ट। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने 30 जो फिजिक्स के क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लिया है और ये सारे क्वेश्चन की जो मैंने आपको आंसर बताए हैं ये बिल्कुल 100% सही है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो JEE के पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपसे नीट के पेपर में भी पूछे गए हैं। सो दोस्तों आपको पार्ट 1 में हम आगे के जो 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।